हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अब स्टडी पॉइंट 92 में। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, मार्को पोलो 1292 से 94 के मध्य कहाँ से भारत आया? तो ब्रिस्टल से आया था, लिस्बन से, पेरिस से, वेनिस से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेनिस। आंसर देख लेते हैं। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1292 से 94 के मध्य भारत आया। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में काकतीय वंश और पांड राज्य का जिक्र किया। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, फायहान चीन से, मेगस्थनीज यूनान से, अलबरूनी गजनी से। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? शिल्पवेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयुर्वेद। आंसर देख लेते हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। वेद का अंतिम है उपवेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया? तो ऑप्शन है आपका तिरुनमट्टकनी, वेल्लन वगाई, पल्ली छदम, सालभोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सालभोग। आंसर देख लेते हैं। सालभोग शब्द चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि के लिए प्रयुक्त किया गया है। तिरुनमट्टकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि के लिए किया गया है। वेल्लन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि के लिए किया गया है। पल्ली छदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि के लिए किया गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां राजस्थान राज्य में स्थित है। दिलवाड़ा में ही प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। मांडो पहाड़ियाँ गुजरात में है। सद्भावना शिखर मध्य प्रदेश में, जरगा राजस्थान। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, 712 में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद साहिबानी खान ने, नसीर उद्दीन मोहम्मद शाह ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम ने। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब आक्रमणकारी था। 20 जून 712 ईस्वी को मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर सेन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राजा दाहिर सेन पराजित हुए। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। क्वेश्चन है वेट्टी डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। मतलब किस शासक द्वारा जबरन एकत्र किया गया कर था? तो नंदवंश, पल्लव वंश, चालुक्य, चोल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चोल। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। चोल शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में कर एकत्र किया जाता था, जिसे वेट्टी कहा जाता था। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। इस काल में उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य तालाब और बगीचों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करना था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? साबरमती से, चंपारण से, सेवाग्राम से, शांति निकेतन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साबरमती। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। साबरमती के सर तक तुमने कहा दिया। गांधी जी ने नमक आंदोलन की शुरुआत साबरमती से की थी। 12 मार्च 1903 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों सहित साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया।
24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? बक्सर की लड़ाई, श्रीरंगपट्टम की घेराबंदी, प्लासी की लड़ाई, पोलीलूर की लड़ाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लासी की लड़ाई। आंसर देख लेते हैं। प्लासी की लड़ाई के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली, लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ। इसका सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश सरस्वती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो को दिया जाता है। यह ब्रिटिश भारत के 51% भूमि पर लागू किया गया। प्रमुख क्षेत्र मद्रास, बम्बई, असम, पूर्वी बंगाल था। अस्थायी बंदोबस्त के जमदत्ता कॉर्नवालिस और महालवाड़ी के हार्ड मैकेंजी। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से मिले महास्नानागार को किस की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? बिटुमने, असफाल्ट, प्राकृतिक चारकोल, मधुमोम। इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक चारकोल। आंसर देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध लोकप्रिय थे? बीरबल, राजा टोरनमल, राजा मानसिंह, तानसेन। इसका सही जवाब हो जाएगा बीरबल। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल महेश दास बीरबल के नाम से लोकप्रिय थे। ये मुगल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर थे। भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दिया गया अकबर द्वारा। अबुल फजल को अनवर शहादात और फैज को यार दानिश और बीरबल को लोक कवि प्रिय। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, बाबर ने कौन सी पद्धति नामक युद्ध की पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके? चारा, खोम्स, अरब, तुलगमा। इसका सही जवाब हो जाएगा तुलगमा। बाबर ने तुलगमा नामक युद्ध की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति एवं तोपखानों का प्रयोग किया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मुगल साम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उसके पिता की याद में बनवाया गया उतमाद-उद-दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, ग्वालियर में, लखनऊ में। इसका सही जवाब हो जाएगा आगरा। नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया उतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। राजा आम्भी कहाँ के शासक थे?
उज्जैन के, तक्षशिला के, कन्नौज के, अयोध्या के। जिसका सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला। राजा आम भी तक्षशिला के शासक थे। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानखानों में आयोजित करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? स्तूप, धर्मशालाएं, दरगाह, धर्मस्थल। इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मशालाएं। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें धर्मशालाएं कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई, जिसका अर्थ है ऊन। सूफी संत ऊनी कपड़े पहनते थे। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामोगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया? औरंगजेब से, मोहम्मद आजम से, शेरशाह से, बैरम खां से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। दारा शिकोह उत्तराधिकार सामोगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गया। दारा शिकोह शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? ऑप्शन है ईंटें, दरवाजे, कांसे के धरण, लोहे की पटरियां। सही जवाब हो जाएगा ईंटें। आंसर देख लेते हैं। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त ईंटों को इंजीनियर वर्तमान के पाकिस्तान स्थित पंजाब प्रांत में पहली रेलवे लाइन के निर्माण के लिए ले गए थे। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रा का संग्रह है? विष्णु, बुद्ध, शिव, तीर्थंकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिव। एलिफेंटा गुफाओं में शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा यहाँ बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया था। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? डांडेली, हम्पी, चिकमंगलूर, मांडिकेरी। इसका सही जवाब हो जाएगा हम्पी। हम्पी विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। यह कर्नाटक में स्थित है। 1986 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। धन्यवाद।